हमारा पहला ऑर्डर आ चुका है। ये मेरे बच्चे के नूडल्स आ चुके हैं। कुत्ते बिल्ली के लिए तो कुछ छोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम खाने पीने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज हमारी एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी के दिन खाना पीना घूमना फिरना सब हम बाहर करते हैं। घर के सारे काम निपटा दिए हैं। क्योंकि एनिवर्सरी थी इसलिए आज मैंने छुट्टी भी ले ली थी, ताकि मैं पूरा का पूरा टाइम अपनी वाइफ को दे सकूं। क्योंकि दोस्तों आपको पीछे से मेरे बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, मेरे बच्चों ने आफत मचानी शुरू कर दी है, इसलिए अब हम बच्चों की तरफ मूव करते हैं और बच्चों को भी रिकॉर्ड करते हैं। ये हम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चले हैं। ओ मेरे बेबी क्या कर रहे हो? अब हमने बच्चों के साथ खाने पीने के लिए सेक्टर 19 स्थित कैलाश रेस्टोरेंट जाएंगे और एनिवर्सरी को बाहर सेलिब्रेट करेंगे। बच्चों ने लाइट जला दी है, बच्चों के तो यही काम होते हैं। और मेरे दोनों प्यारे प्यारे बच्चे हमें परेशान करने में सारी की सारी हदें पार कर देते हैं और हमें खूब परेशान करते हैं। हमारी गाड़ी पेड़ के अंदर, पेड़ के नीचे खड़ी खड़ी गंदी हो गई है। ये दोस्तों हमारा घर है, ग्राउंड फ्लोर पे हम दोस्तों रहते हैं। अब दोस्तों हम चंडीगढ़ सेक्टर 19 कैलाश रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। हाँ बेटा, कुछ नहीं कर रहे बेटा। दोस्तों ये जो रेस्टोरेंट है ये बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है, स्पेशली फॉर छोले भटूराज। तो हम छोला भटूरा खाने के लिए जा रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह उसके प्राइजेज़ हैं, क्या उसके रेट हैं। सारी की सारी चीज़ें हम वहाँ जाकर देखेंगे। गाड़ी का शीशा दोस्तों गंदा हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा हम साफ़ कर लेते हैं। अब तेज़ी से हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों ये जो आप लेफ़्ट में देख रहे हैं ये कैलाश रेस्टोरेंट है और ये जो है ये कैलाश रेस्टोरेंट के पास पार्किंग है। अब हम अपनी गाड़ी को यहाँ पार्किंग में लगा देंगे। लकीली हमें एक पार्किंग खाली मिल गई है और अब हम रेस्टोरेंट की तरफ जाएंगे। खाना खाने जा रहे हो? अब हम तेज़ी से रेस्टोरेंट की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम हो चुका है और मेरे पेट में तो चूहे भी कूदने शुरू हो गए हैं। ये कैलाश रेस्टोरेंट में हम आ गए हैं। यहाँ के छोले भटूरे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो हम ट्राई करेंगे इसके छोले भटूरे। चलो बेटा मम्मी पास चलो। खुद को संभालो, बच्चों को संभालो, सबसे कैड़ा काम है बच्चे छोटे हों और आप आउटिंग लंच या डिनर के लिए बाहर जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे पहले पकड़ के रखो, उसके बाद बच्चे इधर उधर फैलेंगे, इधर उधर भागेंगे, उनको पकड़ के रखो। अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टिपिकल टास्क है। लेकिन दोस्तों कुछ ओकेशंस ऐसे होते हैं कि उनमें बच्चों के साथ, परिवार के साथ बाहर जाना ही चाहिए और उसको एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि ये दिन रोज़ रोज़ नहीं आते। साल में एक बार एनिवर्सरी आती है, साल में एक बार बर्थडे आता है, तो इसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं तो दोस्तों इसी बात पे बिलीव करता हूँ और ये सब चीज़ें मिलकर हमारे जीवन में रंग भरती हैं और हमारे जीवन को अच्छी अच्छी मेमोरी के साथ भर देती हैं। क्योंकि दोस्तों इंसान पैसा इन्हीं सब चीज़ों के लिए कमाता है। दोस्तों अभी हमने रिसेंटली अपना एक बच्चों के लिए वेज नूडल्स और अपने लिए एक छोले भटूरे ऑर्डर कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ के छोले भटूरे तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और आज हम इनके नूडल्स भी ट्राई करेंगे।
और आपको बताएंगे कि कैलाश रेस्टोरेंट के नूडल्स का क्या क्वालिटी है, अच्छे हैं नहीं हैं, सारी की सारी चीज़ें दोस्तों हम जानेंगे। दोस्तों ओवरऑल आज हम अपनी एनिवर्सरी की शुरुआत कैलाश होटल से कर रहे हैं और बाकी जितनी भी डिटेल्स रहेंगी हम आपको अकॉर्डिंगली बताते रहेंगे। आप दोस्तों कैलाश होटल का मेन्यू देख सकते हैं। इनका जो ये कैलाश रेस्टोरेंट है वो 1958 से है और ये सेक्टर 19 में पड़ता है। अब हम इनका मेन्यू देख लेंगे। ये दोस्तों प्योर वेज रेस्टोरेंट है। आप देख सकते हैं दोस्तों मेन्यू में ब्रेकफास्ट में ये सब आइटम हैं, सूप वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तंदूरी से दोस्तों ये आइटम है। इनके जो रेट हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मिनिमम रेट हैं और हर किसी की पॉकेट के फ्रेंडली दोस्तों इनके प्राइजेज़ हैं। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इनका मेन्यू है, रेट कार्ड है और बहुत ही अच्छा ये रेस्टोरेंट है। बच्चों ने दोस्तों हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, जैसा हमेशा करते हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्राइसेस हैं यहाँ पे, सबके हिसाब से पॉकेट फ्रेंडली, सब बहुत बढ़िया है दोस्तों। इनका जो रेट मेन्यू चार्ट है तो देख सकते हैं दोस्तों। इनकी थाली का प्राइस 130 रुपये की दोस्तों इनकी थाली है। थाली में दाल, मिक्स वेज, रायता, राइस, सलाद, एक नान और 2 अच्छा आ भी गया, बहुत बढ़िया भैया। अब दोस्तों हमारा पहला ऑर्डर आ चुका है। ये चना भटूरा आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा साइज़ है दोस्तों, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भैया हमारे बेटे के मुंह में पानी आ गया है और हमारा तो दोस्तों आ ही गया है पानी। बहुत ही बढ़िया गुड़िया, हमारी गुड़िया गेम खेलने में बिज़ी है और वो नूडल के। अब दोस्तों मैंने अपने कैमरे को टाइम लैप्स मोड में डाल दिया है, जिसकी वजह से हम बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से खा रहे हैं। आपको थोड़ी सी हंसी भी आ जाएगी हमें ऐसा खाते हुए देखकर। तो दोस्तों हम जल्दी से अपना खाना ख़त्म करते हैं और फिर अपनी एनिवर्सरी के अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों मैं अब देखिए कितना तेज़ी से खाना खा रहा हूँ और तेज़ी से नहीं खाऊंगा तो मेरी बीवी ज़्यादा खाना खा जाएगी और मुझे कम खाना मिलेगा। इसलिए जितना फास्ट में खाऊंगा उतना ज़्यादा खाना खा पाऊंगा, जिससे मैं अपना पेट भर पाऊंगा। और चूँकि पत्नियाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं और वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करके रह जाएगी। ये मेरे बच्चे के नूडल्स आ चुके हैं। अब मेरे बच्चों के नूडल्स आ चुके हैं, लेकिन बच्चों से ज़्यादा मुझे नूडल्स पसंद हैं, इसलिए अब मैं छोले भटूरे साइड कर दूंगा और अपने बच्चों के नूडल्स पेल जाऊंगा। दोस्तों ये सब चीज़ें मजाक कर रहा हूँ। जब इंसान अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो दोस्तों वो खुद भूखा रह लेता है, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और उसी तरह पत्नी अपने पति को, अपने बच्चों को कभी भूखा रहने नहीं दे सकते। पति पत्नी का संबंध और माँ बच्चे का संबंध बिल्कुल वैसा ही संबंध है जैसा धूप का और कृषि का। अगर जो धूप ना हो तो जिस तरह कृषि नहीं हो सकती, पौधे नहीं हो सकते, उसी तरह अगर जो पति पत्नी के बीच प्यार ना हो तो उनका संबंध लंबा चल नहीं सकता। वो एक एनिवर्सरी क्या दोस्तों, वो जीवन में एक दिन साथ नहीं बिता सकते और दोस्तों बिताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के संबंध में अगर प्यार है तो ही वो संबंध मधुर है। जैसे दोस्तों हमारी शादी के 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 5 सालों का हमें आज तक पता ही नहीं लगा ये कब 5 साल गुजर गए और कब हम 2 बच्चों के माता पिता बन गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ईश्वर की कृपा इसी तरह हम दोनों पे बनी रहेगी और हम अपने जीवन में ऐसी अनेक एनिवर्सरियाँ बनाएंगे और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे, क्योंकि हमारे परिवार की सबसे बड़ी इच्छा तो केवल यही है कि हम खुश रह सकें और दोस्तों उसी को हम पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। इसलिए दोस्तों
पति पत्नी को बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की बातों को मानना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ना ही एक दूसरे से अपने परिवार को लेकर कोई भी नेगेटिव बात करनी चाहिए। ना तो लड़की को ही कभी लड़के के माता पिता के बारे में या उसके भाई बहनों के बारे में कुछ कहना चाहिए, और ना ही पति को पत्नी के परिवार के बारे में कुछ कहना चाहिए। क्योंकि अगर आप परिवार को बीच में ले आते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं संबंध खराब होना शुरू हो जाते हैं। हम दोनों के बीच कभी भी परिवार को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। अब मेरी बीवी ने अपना खाना लगभग फिनिश कर लिया है। कुत्ते बिल्ली के लिए तो कुछ छोड़ दो। नहीं, खाना ऑनलाइन नहीं डालते भैया। मैं कह रहा हूँ कि सारा साफ करके कि कुत्ते बिल्ली के लिए भी छोड़ देती। ये हमारे चैनल है होना चाहिए, यादगार मिलती कि वहाँ नहीं, एक्चुअली हमें पैसे आते हैं। अच्छा, जितने पैसे हमने इतने पैसे हम खर्च नहीं करेंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। और ना जैसे प्रचार भी होता है कि कौन सी मतलब जैसे ये जगह है, हाँ। आप लोगों को नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। उससे पता लगता है। हाँ, ये भी चलो तो बाहर से आते हैं घूमने, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, तो उनको छोड़ दे तो बड़े कुत्ते बिल्लियों के लिए। ठीक से बैठो आप। हाँ जी। कोई बच्चे दे दो पैसे। दे दो वापस। चलो दोस्तों, मैंने अपनी बीवी को 500 रुपये दिए थे, उसने मुझे 260 रुपये वापस किए। अब पता नहीं दोस्तों उसने कितनी तो टिप दी और कितना बिल आया। कुल मिला के दोस्तों 240 रुपये खर्च हुए, जिसमें से नूडल्स का रेट तो पता है 110 रुपये, बाकी छोले भटूरे कितने के थे पता नहीं। मेरी वाइफ दोस्तों थोड़ी दिलदार है और वो हमेशा टिप वगैरह ज़रूर देती है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिठाइयाँ, पनीर और जिस तरह भी आपके डेयरी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों कैलाश मेनली एक डेयरी है और डेयरी के साथ साथ दोस्तों ये रेस्टोरेंट का भी काम करते हैं। और आप देख सकते हैं इनका रेस्टोरेंट का सीटिंग अरेंजमेंट कितना ज़बरदस्त है, कितनी ज़बरदस्त इन्होंने वॉल सीलिंग लगाई हुई है, कितने बढ़िया इनके झूमर लगे हुए हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट तो दोस्तों आप पूछिए ही मत, बहुत ही ज़बरदस्त सीटिंग अरेंजमेंट है। साथ ही साथ दोस्तों आप इस रेस्टोरेंट के अंदर अपनी बर्थडे पार्टी और स्मॉल लेवल पे जो पार्टी वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्राइस में यहाँ पे आपका खाने का अरेंजमेंट हो जाता है। दोस्तों कैलाश रेस्टोरेंट में अभी हमने छोले भटूरे और नूडल्स खाए। दोस्तों खाने की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सबसे बड़ी बात अच्छी बात थी दोस्तों यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी थी और इंस्टेंट सब कुछ गर्मा गर्म मिल रहा था, जो कि इस रेस्टोरेंट को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना देता है। किसी भी रेस्टोरेंट में हम आते हैं सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें वहाँ पर सब कुछ गर्म मिल जाए और टेस्ट उसका बहुत अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पर खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। जो चीज़ सुन के हम कैलाश रेस्टोरेंट में आए थे वो सारी की सारी बातें बिल्कुल सही निकली। और छोले भटूरे व नूडल कल्चर दोनों लाजवाब थे। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर कभी भी आप 19 आते हैं तो आप सेक्टर 19 स्थित इस कैलाश रेस्टोरेंट जरूर आए। ये 1958 से इस्टेब्लिश रेस्टोरेंट है और यहाँ के जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है। दोस्तों अब हम कैलाश रेस्टोरेंट के बाहर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि कैलाश रेस्टोरेंट बाहर छोले भटूरे और टिक्की के स्टॉल भी लगाता है। साथ में दोस्तों एक यहाँ पे लस्सी का भी काउंटर है। आप देख सकते हैं कैलाश 19 इसका पूरा नाम है। और बाहर का ये आप नज़ारा देख सकते हैं। ये रोड जो है ये चंडीगढ़ सेक्टर 19 की तरफ जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों ये रोड सेक्टर 27-28 की तरफ जाती है। और दोस्तों ये पूरी का पूरा शोरूम वाली बेल्ट है। और ये देख सकते हैं सिंस 1958 कैलाश रेस्टोरेंट डेयरी। इसके बाजू में दोस्तों एक लिकर शॉप है और यहाँ पर ये खाना पीना खा के भैया चौड़े हो गए हैं। भरने के बाद
हो खुश हो रही है क्योंकि दोस्तों कुछ तो होना लाजमी है। चलो। एक तो हमारी एनिवर्सरी, ऊपर से दोस्तों खाना घर में बनाना नहीं पड़ा, बाहर जाके खाना खा लिया। तो दोस्तों महिलाओं को तो वैसे भी दोस्तों कोई छुट्टी नहीं होती, कम से कम इन ओकेशंस के नाम पे एक छुट्टी मिल जाती है और वो भी थोड़ा एंजॉय कर लेती हैं। औरतों की दोस्तों बहुत मेहनत है, इसी वजह से दोस्तों मैं अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ और उसके काम को हमेशा अप्रिशिएट भी करता हूँ।